दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो। कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया कि मोमिन होना कितना मुश्किल है, कोई वाकई मुसलमान से पूछे, और मुसलमान होना कितना मुश्किल है, कोई वाकई इंसान से पूछे। इंसान होना, फिर मुसलमान होना, फिर मोमिन होना, फिर मुत्तकी होना, क्योंकि मोमिनों को दावत तक़वा है। अगर तक़वा पहले होता और ईमान बाद में होता तो फिर मोमिनों से ना कहा जाता कि मुत्तकी हो जाओ जी। जो मैट्रिक पास है उससे तो नहीं कहा जाता कि 8वीं क्लास पढ़ लो, उसी से कहा जाता है कि जो इसके बाद के मरहले में आया है। ऐ साहिबान ईमान, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो। और तक़वा अगरचे लफ्ज़ और उसका जो किरदार और उसका जो अंदाज और उसका जो तकाज़े हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है, मगर ये फितरी मसला है। तक़वा फितरी मसला है। हम सब पैदाइशी मुत्तकी हैं जी। बस यही जो हर चीज़ नहीं खाता, ये हर चीज़ नहीं पीता, ये हर एक की गोद में नहीं जाता, ये हर एक के घर नहीं जाता, ये जो हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं है, वो हर काम नहीं करता, तो ये फितरी मसला है। बस यही काम जो नहीं करना नहीं करना नहीं करना, यही जब क़ुर्बतन इल्लल्लाह हो जाए तो फिर ये फितरत से इख्तियारात और इख्तियारात से फिर विलायतों तक ले जाता है। यानी फिर साहिबाने करामत लोगों में शुमार होंगे वो लोग जो अपनी फितरत को महफूज रखे आगे बढ़ रहे हैं। फितरत पे पैदा किया अल्लाह ने, ये फितरत पे बाकी रहा, फितरत पे तमाम की जिंदगी, ये है मुत्तकी। अब साहिबाने तक़वा को दावत दी जा रही है कि सच्चों के साथ हो जाओ। यानी मोमिन होना मुश्किल, मुत्तकी होना मुश्किल। सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? सबसे ज्यादा मुश्किल काम तरतीब में यह है कि सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ चलना बहुत मुश्किल काम है, तभी तो करबला में 72 थे। ये मुश्किल काम था ना। मौला अली कुएं में जाकर अपने राज की बातें, अपने दिल का गुबार कुएं में जाकर कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सच्चों के साथ चलना मुश्किल था ना। एक बहुत बड़ा नाम है सूफियों में, ख्वाजा हसन बसरी। वो जब भी कोई कौल सुनाते थे तो कहते थे काला रसूलुल्लाह। तो किसी ने कहा भाई आप तो हजरत उमर के जमाने में पैदा हुए, आप तो रसूलुल्लाह के दौर में थे ही नहीं, तो आप कैसे कहते हैं काला रसूलुल्लाह? तो कहने लगे जो कुछ मैंने अली से सुना है मुझे यकीन है ये रसूलुल्लाह ने कहा है। तो उस पूछने वाले ने कहा कि फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि काला अली इब्न अबी तालिब? जब आप अली से सुनी हुई बात को नबी से मंसूब करते हैं इस यकीन और इत्मीनान के साथ, तो फिर अली का नाम क्यों नहीं लेते? तो दाएं बाएं देखकर कहने लगे मेरे बच्चे ज्यादा हैं, खानदान बहुत बड़ा है, मुझे जिंदा रहना है। सच्चों के साथ चलना मुश्किल है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जी। मुश्किल है। ये इतनी मिसालें हैं मुझ तालिब इल्म के जहन में कि सच्चों के साथ चलना मुश्किल है। सहले खुरासानी मेरे मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहते हैं मौला आप भी मौला हुसैन की तरह क़याम क्यों नहीं करते? जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, मसाइल मुसलमानों के पेचीदा हैं, आप क़याम करें जुल्म के खिलाफ। पूरा खुरासान आपके चाहने वालों से भरा हुआ है, आप एक इशारा करेंगे सब आ जाएंगे। हजरत ने फरमाया कि तुम तो उनके नुमाइंदे हो ना, सारा खुरासान मेरी मोहब्बत में आ जाएगा। मेरे कहने पे तुम उनके नुमाइंदे हो ना। अपनी कनीज को आवाज देकर कहा तंदूर रोशन करो। जब तंदूर भड़कने लगा हजरत ने फरमाया जाओ जाके इसमें बैठ जाओ। कहने मौला बता के नहीं आया था कि वापस नहीं आऊंगा। मौला इस दफा चला जाता हूँ, अब आइंदा दफा आऊंगा तो आग में बैठने को तैयार हूँ। सामने से लकड़ियों का एक गट्ठर, एक लकड़ियों का बार, जंगल से लकड़ियां काट के हारून मक्की, वो भी इमाम के चाहने वाले, ये भी दावेदारे विलायत अहले बैत, सहले खुरासानी भी दावेदार विलायत अहले बैत, और वो हारून मक्की सामने से गुजर रहे थे दूर से मौला को सलाम करते हुए। मौला ने कहा इधर आओ हारून। वो करीब आए, मौला हुक्म, कहीं तंदूर रोशन है इसमें जाके बैठ जाओ। उन्होंने लकड़ी जमीन पर फेंकी, ऐसा लगा जैसे बहुत अरसे से तलाश में थे। उन्होंने सर से बाहर नीचे फेंका और जाकर तंदूर के अंदर बैठ गए, उतर गए एक जलती हुई आग में। और इमाम ने फरमाया कनीज को कि इसका ढकना रख दो। तंदूर का ढकना होता है, पराती होती है, क्या बोलते हैं बात, पराती है, उसका कनीज ने जाके वो भी रख दिया। अब हजरत से गुफ्तगू हो रही है, ये वाकयात सच्चे वाकयात, सही वाकयात। अब हजरत से गुफ्तगू हो रही है और वो बार बार उस तरफ देख रहे हैं, मौला उसकी भी तो खबर लें, मौला उसके साथ क्या हुआ? हजरत ने फरमाया आओ चलते हैं देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। और जब वो ढकना हटाया गया तो भड़कती हुई आग में वो तसल्ली के साथ बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, एक कपड़ा तक नहीं चला उनका। अच्छा ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम का आग में बैठना कैसे समझोगे? या नारो कूनी बर्दन, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मुश्किल है ना, मुश्किल है। दावा करना आसान है, मुश्किल करना, अमल करना मुश्किल है। मैं छलांग लगा दूंगा मौला के कहने पे, और जैसे किनारे पे पहुंचे कहने लगे आज रहने दो। क्या हुआ भाई? एकदम दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू किया। नहीं भाई वाकई मर जाएंगे हम तो। बहुत मुश्किल है सच्चों के साथ चलना। कुरान मैं नहीं, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि हमारे साथ चलना आसान नहीं है। मुशाहिदा भी हमने देखा कि ये तो अल्लाह का हम पे करम है कि हमें उस जमाने में अल्लाह ने नहीं भेजा, नहीं तो पता नहीं कौन से खेमे में होते जो है। बस थोड़ा सा आईने तो रखे हुए ना, हम अपने आप को आईनों में खड़ा होकर देखें कि उन आईनों में कितने पूरे उतर रहे हैं। वो जो माजी में आईने बने, लेकिन दावा करना और बात करना शायद आसान है, उस पर अमल करना मुश्किल है। ये हम पर अल्लाह का एहसान है कि हमें मौका दिया है उसने, जी हमें मौका दिया है, और हमसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। इसलिए कि मौला हसन के जमाने वाले शियों के पास 2 इमामों की सीरत थी, इमाम हसन वाले शियों के पास 3 इमामों की सीरत थी। ऐसे ऐसे एक एक इमाम बढ़ता रहा। हमारे पास 12 इमामों की सीरत है। हमसे ज्यादा सरमाया गुजार शायद कोई और हो। इतनी मालूमात हमारे पास है, इतना जखीरा हमारे पास है जो इस मेंबर से बयान होना चाहिए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, ये कुरान हुक्म दे रहा है। और सच्चों के साथ चलने की ये मश्क है जो इस वक्त में और आप बैठे हुए मश्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं। सच्चों के साथ होने का हुक्म है। सच्चे सच्चे अगर मैं कहूं कि सादिकीन का कबीला, तो मैं अगर लफ्ज बदल के कहूं कुल्लुना मोहम्मद, तो गोया कुल्लुना मोहम्मद ही सादिकीन का कबीला है। ये सब के सब मोहम्मद है। आपकी समातें मेरे साथ हैं। कल भी आपने बहुत अच्छा मुझे सुना, मैं ममनून हूं आपका। और आज भी एक जुमला यही कहता हुआ गुजरूं कि ये सारा कबीला मोहम्मद और अली के गिर्द घूम रहा है। यानी ये दो वजूद नहीं है, दो हकीकतें नहीं है, एक हकीकत के 2 जलवे हैं जिसे मोहम्मद और अली कहा जाता है। कभी गौर फरमाया आपने कि मोहम्मद से पहले कोई नाम जुड़ता नहीं है। इब्राहिम मोहम्मद देख सुना है नाम कभी? ईसा मोहम्मद नाम सुना है कभी? हाँ, मोहम्मद ईसा जरूर है, मोहम्मद इब्राहिम जरूर है। कोई लफ्ज, कोई नाम अच्छे से अच्छा किसी नबी का नाम भी हो ना, वो मोहम्मद से पहले जचता ही नहीं है। वाहिद नाम अली है जो मोहम्मद से पहले अच्छा लगता है। मोहम्मद अली कह दीजिए या अली मोहम्मद कह दीजिए। सलवात पढ़े तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिए सलवात पढ़ते हुए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कोई नाम भी नबी के नाम से पहले जचता ही नहीं है, मगर वाहिद नाम अली का है जो नबी से पहले रखा जाए तब भी अच्छा लगता है, नबी के बाद रखा जाए तब भी अच्छा लगता है। कभी गौर फरमाया, शक्ल तो हजरत अली अकबर की नबी जैसी थी, नाम अली था। शबीह मुस्तफा का नाम मोहम्मद होना चाहिए था ना। शबीह मुस्तफा का नाम अली है, शक्ल नबी की देखोगे नाम अली का मिलेगा। कभी गौर फरमाया कि 17 रबीउल अव्वल को मिलाद नबी का दिन है ना, मिलाद मुस्तफा का दिन ना, सरकार तो जहां की आमद का दिन है। 17 रबीउल अव्वल को जो ज़ियारतनामा है ना, जो आइम्मा ने फरमाया कि इस दिन क्या पढ़ना है, वो अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत है। अल्लाहु अकबर। और 13 रजब को नबी की ज़ियारत है। यानी अली के आने के दिन नबी को याद करो, नबी के आने के दिन अली को याद करो। जायज़ है ये सब। तो ये सब के सब मोहम्मद हैं, ये सब के सब अली हैं। थोड़ा सा और मैं अपनी बात को एक दलील की सूरत में मजबूत करता हूं। या इब्लीस, कुरान, या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह पूछ रहा है शैतान से, ए इब्लीस तुझे सजदा करने से, उसे सजदा करने से किसने रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था, अम कुंता मिनल आलीन, या आलीन में से था। थके हुए तो नहीं है। आलीन अली की जमा है, आलीन जमा है अली की। तवज्जो, तू मुतकब्बिरीन में से था जो तूने सजदा नहीं किया मेरे कहने पर। यानी सजदा कौन नहीं करता कुरान की जबान में? जो मुतकब्बिर हो। जो मुतकब्बिर हो वो सजदा नहीं करता, जो सजदा नहीं करता वो मुतकब्बिर होता है। ये अल्लाह कह रहा है, तूने जो सजदा नहीं किया तो क्या मुतकब्बिरीन में से था या आलीन में से था? यानी बुलंद मर्तबा लोगों में से। और वो भी जमा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा कुछ हस्तियां हैं जो उस वक्त में थीं। तभी अल्लाह कह रहा है कि क्या उनमें से था? उन्हें तो मैंने नहीं कहा था, उन्हें कहना ही नहीं था मुझे, उन्हें सजदा ही नहीं करना था आदम को। वो ही थे बस 5 जिन्हें सजदा नहीं करना था। तूने क्यों नहीं किया? तू मुतकब्बिर हो गया था इस वजह से नहीं किया, या उनमें से था जिन्हें सजदा करना ही नहीं था? नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है। नक्कन साहब फरमाते हैं, ये कबीला, ये घराना
ये हस्तियां जब वहां होती हैं तो सब अली होते हैं, जब यहां आते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब कुल्लोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद का, कुल्लोना अली का क्या मतलब है? जो कमाल सिवाय नबूवत के, क्योंकि उसको तखस्सुसन नबी ने खास तौर पर जिक्र करके फरमाया इल्ला ला नबी आबादी या अली अंता मिन्नी बेमंजिलता हारूना में मूसा, तुम मेरे साथ ऐसे ही हो जैसे मूसा और हारून एक दूसरे के साथ थे। हजरत हारून भी तो नबी थे, हजरत हारून भी मासूम थे, हजरत हारून भी अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, हजरत हारून भी, हजरत मूसा तो थे ही, हजरत हारून भी आलिम किताब थे, हजरत हारून भी साहिब एजाज थे। सारे कमालात, तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वही है जो हारून और मूसा को थी, इल्ला ला नबी आबादी। बस क्योंकि हारून नबी भी थे तो ये वाजे हो जाए कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब मैं यहां एक जुमला और कह दूं, कुछ लोग एक जाली हदीस लेकर आते हैं कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो फला होता, जो नबी के बाद नबी होता तो फला होता, तो वो पहला खलीफा क्यों नहीं हुआ? सलावत पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और नबी के बाद अगर किसी को खलीफा बनने का हक है तो वो ही है जो हारून जैसा है। ए मेरे अली, मेरे बाद नबी नहीं हो मगर सब कुछ तुम ही हो मेरे बाद। तो अगर कोई नबी के बाद हैसियत रखता है तो नबी की इस हदीस के मुताबिक अली है। मौला अली की अफजलियत का मसला अब सुन्नी शिया का नहीं रहा, अब सुन्नी सुन्नी का हो गया है। पहले पहला या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले हम इस मुकद्दमे को लड़ते थे, हमारे भाई हमें जवाब देते थे, फिर हम सवाल उठाते थे, फिर वो जवाब देते थे। तो ये पहले मसला सुन्नी शिया की इल्मी गुफ्तगू थी। ठीक है, आप में भी तो है भाई, सब में इल्मी गुफ्तगू होना चाहिए, इसको तो वेलकम करना चाहिए, खुशामदेद। मैं पूरी दुनिया में इसी हुलिया में फिरता हूँ और अक्सर कोई बराबर में आके बैठता है, शायद अक्सर नहीं बिल 100% हुआ है। हर सफर में कोई ना कोई बराबर में आया है। आप शिया मौलवी, आपसे सवाल कर लूं तो मैं पहला जुमला ये कहता हूं, मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में आप खुद से फैसला करते हैं भाई, हमसे काले कपड़े तो मैं पहनता हूं ना, तो दलील भी मैं दूंगा। मातम हम करते हैं तो दलील भी हम देंगे, सजदगा हम रखते हैं तो दलील भी हम देंगे। जो काम आप नहीं करते वो आप कैसे बताएंगे? आप जो करते हैं उसकी दलील आप देंगे, मैं जो करता हूं उसकी दलील मैं दूंगा। तो आप खुद से क्यों फैसला कर लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, सही कर? हम दलील देंगे ना, कुरान से या हदीस से या आयत से। अलबत्ता याद रहे कि क्योंकि कुरान ही ने कहा है कि इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर तुमसे जाहिल बात करे तो उसको सलाम कह के गुजर जाओ, उसे जवाब ना दो। हम पूछने वाले को जरूर बताएंगे, शरारती और फित्तीन से बात नहीं करेंगे। जो पूछ ही इसलिए रहा है कि कुछ उसे उसके जरिए से फितरा फैलाना है। एक सलवात नबी की जात मैं लगा लेता। तो गरज ये कि अब बहस बहुत अच्छी वादी में आ चुकी है। जी हाँ, और मैंने कहा था एक साहब से कि कुरान पढ़ने पे भी FIR कटेगी क्या? ये पाकिस्तान पाकिस्तान है, ये पाकों का शहर और मुल्क है। यहां पर मेरिट पर बात होगी, काबिलियत पर बात होगी कि आप कुरान पढ़ने पे भी FIR कटेगी। जी, शाम के हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास को मौला की शहादत के बाद जब देखा तो कहा, तुम अली को याद करते हो? अली चले गए दुनिया से, कैसा लगता है? याद आते हैं अली? तो इब्ने अब्बास को तो मौका चाहिए था। इब्ने अब्बास ने मौला की शान में जो आयतें थी वो पढ़ना शुरू की, एक आयत पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, आयतों पर आए थे, ये भी अली की शान में, ये भी अली की शान में, ये भी अली की शान में। मैंने खुद सुना है नबी से, सारे साहबों ने सुना है, ये भी नबी की शान में। तो कहने लगा कोई और बात करो, मैंने तो ऐसे ही अली का जिक्र कर दिया था, कोई और बात करो।
तो हजरत इब्न अब्बास ने बेसाख्ता फरमाया, अनहानी अन तिलावतिल कुरान, तुम मुझे कुरान पढ़ने से रोक सकते हो? तो अब अगर फजाइल मौला अली में कुरान पढ़ा जाएगा तो फिर FIR कटेगी। लेकिन मैं तो ये बार बार कहता हूं, खुद भुगत भी चुका हूं कि अगर मौला अली की शान बयान करते हुए और अली के दुश्मनों पे तबर्रा करते हुए FIR कट जाए तो उसे अपने गले में हार बना के डालो, तुम रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो। क्या परेशानी है? मेरे जो सुन्नी बच्चे आए बैठे हुए हैं वो ये नहीं समझे कि मैं कोई जज्बाती बातें कर रहा हूं। भाई, मोहब्बत अली की खातिर जिंदगी गुजारना ही एक बेहतरीन मोमिन की अलामत। हमारी जिंदगियों का हासिल मौलाए कायनात के फजाइल को बयान करना हो, मौलाए कायनात की अजमत को बयान करना हो, मौला की तालीम को बयान करना हो। अब अजीब बात है, वो मुझे यासीन कादरी साहब का जुमला याद आ गया। वो फरमाते हैं कि अगर ये अलम हजरत उमर को मिला होता तो सारे सुन्नी नहीं लगाते। ये अलम अली को मिला है तो कह रहे हैं लगाना बिदअत। ये कौन सी बात हुई? जमाना हमसे पूछे कि आखिर इनसे मजलिस माहौल बड़ा कुशादा होता है, आलम मिजाज का माहौल नहीं होना चाहिए, जिक्र में बोलना चाहिए, कोई देखे ना देखे लेकिन शब्बीर देखेगा। तो पंचन पाक के साथ बधा वो गिरत के साथ नारा लगाए, डर के वो नारा लगाए मोरा घास बधा क्या बोल के पंजा खोल के एक बुलंद और सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अंदर से कहीं से आया पर्चा? हाँ, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि मैं शख्सियात पर मनफी तबसरे नहीं करता, मुस्बत करता हूं। अब अगर कोई शख्सियत ही मनफी हो तो मैं क्या तबसरा करूं? सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप सबकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये सारा घराना अली का घराना है, ये सब के सब मोहम्मद हैं। इन मोहम्मद और अली के गिर्द ही हमारा सारा जिंदगी, कोशिशें, अमाल, सही तलाश, मेहनतें, खर्चे सारे इन्हीं दो हस्तियों के गिर्द हैं। यही एहसास है, यही इबादत खुदा बड़े हैं। यानी हमारे तरतीब में अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली हैं। हाँ, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली, और नीचे से ऊपर जाओगे तो अली, रसूलुल्लाह और अल्लाह। यानी अगर अल्लाह तक पहुंचना है नीचे वालों को तो पहले अली को समझें, फिर उन्हें रसूलुल्लाह समझ में आएंगे, फिर उन्हें अल्लाह समझ में आएगा। और अगर ऊपर से कोई ऊपर नीचे आ रहा है तो फिर वो अल्लाह से होता हुआ आएगा। तो नुज़ूली और सुऊदी, नीचे से सऊदी नहीं कहा है, मैं सुऊदी कहा है जी। नुज़ूली ऊपर से नीचे और सुऊदी नीचे से ऊपर। तो यही जो है वो मंजिलें हैं और इन तक पहुंचना। तो अब ये सब के सब मोहम्मद हैं, ये सब एक जैसे हैं, इनके जलवे मुख्तलिफ हैं मगर सब मोहम्मद हैं। बल्कि नक्कन साहब की ताबीर बड़ी हसीन है। नक्कन साहब फरमाते हैं ये सब मोहम्मद के आईने हैं। आईने में कौन नजर आता है भाई? आईने में वही नजर आता है ना जिसके सामने आईना होता है। तो नबी मुकर्रम एक जात, उनके गिर्द जितने भी अहले बैत, आइम्मा अहले बैत हैं, वो सब नबी की शक्लें दिखाते हैं।
यानी जब आप हम आईने में देखते हैं तो गोया नबी नजर आ रहे हैं, मगर नबी यानी मोहम्मद जी। और तमाम तर कमालात एक जगह, मगर इल्ला ला नबी आबादी, नबी नहीं है, हम इन्हें नबी नहीं मानते, हम खत्म नबूवत के कायल हैं। जो हमारे ऊपर कहते हैं ना कि जब ये सब एक जैसे हैं तो आप तो नहीं, हम कह रहे हैं ना ला नबी आबादी, इस हदीस को हम बयान कर रहे हैं ना, बार बार रोक रोक के बोल रहे हैं कि ला नबी आबादी, नबी के बाद कोई नबी नहीं है। मौला अली नबी नहीं है। हाँ, अगर नबियों के जमाने में आते तो ऐसे ही लोग नबी होते, ये और बात है, या अगर उस जमाने में आते तो यही लोग नबी होते हैं। अब ये सब मोहम्मद हैं, सब मोहम्मद हैं को कैसे मैं साबित करूंगा इन बच्चों के ऊपर? इनकी इबादत मोहम्मदी, इनके मामलात मोहम्मदी, इनके इशारे मोहम्मदी, इनकी सराहतें मोहम्मदी, इनका अपने रिश्तों से ताल्लुक मोहम्मदी, सब मोहम्मदी, इनका अपने दुश्मनों से ताल्लुक मोहम्मदी। जो अंदाज जैसा मुंह बमुंह जी ताबक नाल बे नाल, जैसा नबी मुकर्रम का अंदाज़ जिंदगी था ऐसे इमाम रिजा का जिंदगी, ऐसे ही आइम्मा अहले बैत, ये सब के सब मुस्तफ़ैन हैं, ये सब के सब सादिक़ैन हैं, ये सब के सब सादिक़ीन हैं, ये सब के सब मुर्तज़ा है, ये सब के सब मुस्तफ़ा है, ये सब के सब जाफर हैं, ये सब के सब काजिम हैं, ये सब के सब नकी हैं, ये सब के सब तकी हैं, ये सब अस्करी हैं, ये सब मेहदी हैं। ये जलवे मुख्तलिफ हैं जरूरत के मुताबिक, जैसे जैसे जरूरत होती रही। उस जमाने में सच बोलने और हक बोलने और बोलने के जरिए से पैगाम पहुंच रहा था, तो जाफर सादिक। जिस जमाने में पूरी उम्मत एक सोच रही थी और अल्लाह की मर्जी का इजहार करने के लिए कोई आया तो वो इमाम अली रजा। इमाम अली रजा की जिंदगी या किसी भी इमाम की अगर हम जोड़ के देखें तो सब एक ही हकीकत के जलवे हैं। ये सब मोहम्मद और अली हैं। कैसे? इन सब की गिरफ्त एक है, इन सब का बोलना एक जैसा है। एक शख्स ख्वाब देखता है कि मैं मदीना मुनव्वरा में नबी मुकर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, हजरत ने मजमा है, लोग ज़ियारत करने आए, हाथों का बोसा दे रहे हैं, तस्लीमात बजा ला रहे हैं। जब मैं करीब आया तो मैंने हजरत के हाथों का बोसा दिया, हजरत को सलाम किया। हजरत ने मुझे देखा तो आपके करीब एक तबक के अंदर खजूरें रखी हुई थी। हजरत ने चंद मुट्ठी खजूरों की उठाकर मेरे दामन में डाल दी। कहते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं वहां से उठता हूं, बाहर जाके गिनता हूं तो वो 18 दाने थे, 18 दाने थे। तो अब सोचने लगा कि क्या मतलब है इसका, ये ख्वाब की ताबीर क्या है। कहा पूरे 2 दिन के बाद नेशापुर में इमाम रिजा की सवारी को आना था, तो मैं भी उस मजमे में था जो इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। जब इमाम ने एक जगह क़याम कर लिया और हजरत ने नमाज जमात नेशापुर में पढ़ाई तो मैं भी उस मस्जिद में गया जहां हजरत तशरीफ फरमा थे। तो एक एक करके लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं भी करीब गया। तो जब बिल्कुल करीब पहुंचा, हजरत के हाथों का बोसा दिया तो मैंने अजीब मंजर देखा कि जैसे जो ख्वाब में देख रहा था वो मुझे बेदारी में नजर आ रहा है, इसलिए कि वहां तबक रखा हुआ था। हजरत ने चंद मुश्त खजूरों की उठाकर मुझे दी। वो ख्वाब था, ये बेदारी थी। मैंने ख्वाब में गिना था तो 18 दाने थे, मैंने बेदारी में गिना तो 18 दाने थे। तो मैंने आगे बढ़ के हजरत से कहा कि हजरत एक दाना और दे दीजिए। तो हजरत मुस्कुराए और फरमाए मेरे जद ने दिया होता तो मैं भी दे देता। जी सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मजलिस का उन्वान क्योंकि अजमत इमाम रिजा है। जब इमाम नेशापुर पहुंचने को थे तो एक रावी कहता है कि मैंने चाहा कि जरा नेशापुर के शहर में गश्त करूं, देखूं क्या हो रहा है, तैयारियां कैसी हो रही हैं, हजरत के आने का इस्तकबाल कैसे होगा। तो मैंने क्या देखा कि कोई गली कोई रास्ता नहीं था जो गंदा हो। हर गली के रहने वालों ने उसे साफ किया, अपने घरों को चमकाया, घरों में दीवारों पे दरवाजों पे चूना किया, रंग किया, अपने घरों पर मोमबत्तियां और चराग लगाए ताकि पूरा शहर जो है वो सजे और चमके। और कहता है कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जमींदार, हैसियत वाले लोग सवारियां तैयार कर रहे थे, अपने सवारियों को सजा रहे थे और जीनों को नया नया कर रहे थे और उनके ऊपर सजावटें डाल रहे थे कि हजरत का इस्तकबाल पूरा शहर करेगा। कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो एक खराबा, एक टूटा हुआ घर, एक मुहक्कर घर, एक छोटा घर, एक बिल्कुल ही कि जिसको देख के लग रहा है कि ये किसी फकीर का घर है, उसका भी दरवाजा खुला हुआ था। तो सहन में से एक खातून झाड़ू देती हुई दरवाजे की तरफ आ रही थी। फिर उसने झाड़ू दरवाजे पर दी, गली में दी। तो मैंने उस बीवी से पूछा, जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसके कपड़ों में पेबंद भी लगे हुए थे, मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, ये किसकी तैयारी है। तो कहने लगी इमाम रिजा आ रहे हैं।
तो मैंने दिल में सोचा कि इतने बड़े बड़े रईसों ने अपने घरों को सजाया है और इसका घर तो ऐसा है कि जो दीवार लग रही है कि अभी गिरेगी और दरवाजा कब जो है वो कब्जे छोड़ देगा और गिर जाएगा और टूटा हुआ घर है, इमाम इसके घर में कहाँ आएंगे। तो मैंने कहा बीबी बड़े बड़े रईसों ने तैयारी की हुई है, बड़े बड़े पैसे वालों ने घर सजा लिए हैं, तो तुम कैसे सोच रही हो कि इमाम तुम्हारे घर आएंगे। कहने लगी कि कम से कम कल कयामत में इमाम रजा के चाहने वालों में तो नाम आएगा कि मैंने भी इमाम के लिए तैयारी की थी। वो कहते हैं कि मैं ये बात करके चला गया दूसरी गली में और पूरे शहर को मैंने देखा और फिर हजरत की आमद हुई। जब हजरत की आमद नेशापुर में हुई तो अब हर शख्स चाहता था कि इमाम से ये कहे कि मेरे घर ठहरे। तो इमाम ने आने वालों को सलाम का जवाब दिया और महमिल का पर्दा हटाकर फरमाया कि मुझे इल्म है कि आप में से हर फर्द चाहता है कि मैं उसके घर कयाम करूं, लेकिन मैं अपने जद रसूलुल्लाह की तरह उस घर में कयाम करूंगा जिसके सामने मेरी ऊंटनी बैठेगी। कुल्लुना मोहम्मद जहन में रहे, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत ने फरमाया मैं तो वहां कयाम करूंगा जहां मेरी ऊंटनी बैठेगी। अब हजरत अपने नाके पे सवार हैं और ऊंटनी गलियों में घूम रही है। मैं थोड़ी देर यहां एक सांस लेना चाहता हूं। जो लोग जुलजना को नहीं समझते वो नबी की ऊंटनी को मानते हैं। जानवरों के पीछे लगे हुए हैं, जानवरों के आगे झुक रहे होते हैं। भाई हम इबादत नहीं कर रहे अलम की और जुलजना की, हम इबादत अल्लाह की करते हैं, मगर ताजीम हर उस वजूद की करते हैं कि जिसने अल्लाह समझाया है। यह कुरान का कायदा है। शायर अल्लाह, अल्लाह समझाने वाले लोग, अल्लाह समझाने वाले पत्थर हो तो तुम उसको चूमो, अल्लाह समझाने वाला सफा और मरवा का पहाड़ हो तो तुम चक्कर काटो, अल्लाह समझाने वाला जमजम का कुआं हो तो तुम जा जा के पियो। क्या ये अल्लाह समझाने वाले नहीं है जिन्हें अलम और जुलजना कहा जाता है? एहले तौहीद है हमारा काम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा सवाल है उन लोगों से, हमारे दरमियान भी कुछ लोग हैं कि जिनके हलक से कुछ बातें उतर नहीं रही हैं और अब तक नहीं उतर रही 1400 साल से। तो मुझे उनसे तो कोई गरज ही नहीं है। मुझे तो उस जवान से और उस बच्चे से गरज है जिसके जहन में सवाल डाला जाता है तो उसे इस मिंबर से जवाब मिले ना, उसे इस मिंबर से जवाब मिले। मेरा उन लोगों से सवाल है जो जुलजना की ताजीम, शबीह जुलजना की ताजीम पर मनफी तबसरे करते हैं। उनसे सवाल है, सारे मुसलमान मानते हैं इस बात को कि नबी ने फरमाया जहां मेरी ऊंटनी रुकेगी। नबी ऊंटनी के पीछे चल रहे हैं माज़अल्लाह। मसला ये है ही नहीं भाई, मसला बताने का ये है, मसला बताने का यह है जो नबी से मंसूब हो जाए वो तुम जैसा नहीं है, तो नबी तुम जैसे कैसे है? रसूलुल्लाह से अगर जानवर भी मंसूब हो जाए तो उसकी ताजीम है। मसला बताने का यह है। कैसे समझेंगे, कैसे हलक से उतरेगा जदीद लोगों के कि नबी ने फरमाया जहां मेरी सरकार फरमाते ना मैं यहां ठहरूंगा। कोई मानता नहीं मानता, यानी पूरी उम्मत ऊंटनी के पीछे चल रही है। नहीं, वो ऊंटनी में नहीं कह रहा, अभी नबी की ऊंटनी की बात हो रही है। मौजू बदले नहीं है, मुझे बहुत कुछ कहना आता है जी। सारी उम्मत के भाई जहां ये ऊंटनी रुकेगी मैं वहीं ठहरूंगा। अब वही बात मेरे मौला इमाम रजा फरमा रहे हैं जहां ये ऊंटनी रुकेगी मैं उसके घर में ठहरूंगा। अब ऊंटनी गलियों से गुजर रही है, बड़े बड़े सरदारों के दरवाजे से गुजर के आगे बढ़ रही है। हर दरवाजे पर जब पहुंचती है तो ख्याल आता है यहां घुटने टेकेगी, यहां घुटने टेकेगी, यहां बैठ जाएगी, यहां बैठ जाएगी, मगर ये ऊंटनी उसी फकीर औरत के घर रुकी जिसका घर टूटा हुआ था, जिसका किवाड़ टूटा हुआ था, जिसकी दीवारें गिरने को थीं। इसने उसी के दरवाजे पे जाके घुटने टेक दिए। हजरत अपनी महमिल से उतरे और हजरत ने उसके घर में 2 कदम रखे तो सामने सूखा हुआ दरख्त था। ये घरों में काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। मेहनत मजदूरी करने के बाद क्या कमाल है, मजदूरों के साथ कितना प्यार है, मेहनत करने वालों की कितनी कदर है आइम्मा अहले बैत के नजदीक। ये काम करती थी, कमाती थी, अपना घर चलाती थी जी। अपाहा जिसका शौहर था, इसके बच्चे कोई किसी बीमारी का शिकार थे, ये मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। इतना था ही नहीं कि अपने घर को भी ये मरम्मत करवाती। तो हजरत ने सामने उसके घर के सहन में दरख्त लगा देखा जो सूखा हुआ था। तो हजरत ने उस दरख्त को निगाह भर के देखा और फरमाया कि ये दरख्त अभी अभी हरा होगा और इसमें ताजा फल लगेंगे। मौला का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि हरा होना शुरू हो गया और उसमें ताजा ताजा फल लगना शुरू हो गए।
और हजरत ने उस बीबी को देखकर कहा कि बीबी, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना मैं तुम्हारे घर में आऊं, तो मैं आ गया तुम्हारे घर में। अब आज के बाद तुम्हें किसी के घर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। ये जो दरख्त है ना, इसका पत्ता पत्ता तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। लिहाजा रिवायत कहती है कि जब पूरे नेशापुर में कोई बीमार हो जाता था तो ये उसका छोटा सा पत्ते का टुकड़ा दे देती थी और वो बीमार खाता था तो उसे शिफा हो जाती। इसके फल से, उसके पत्तों से, उसकी हत्ता लकड़ी के टुकड़ों से बीमारों को शिफा होती थी। और आज भी नेशापुर के अंदर उस जगह को महफूज किया गया है, उस दरख्त को महफूज किया गया है। लोग जाते हैं उसकी ज़ियारत के लिए, तो उसके बाद उसे किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये घराना ऐसा घराना है जी। मेरे मौला हर इमाम मासूम की तरह, थोड़ा तसल्ली दीजिए, देर तो नहीं हो रही मुझे? इसका मतलब है हो रही है, सब नहीं बोल रहे। हर इमाम मासूम की इमामत की जिम्मेदारी अलहदा है। हर इमाम मासूम की इमामत की जिम्मेदारी, उसी के मुताबिक उन्हें लक़ब मिला, उसी के मुताबिक लक़ब मिला। इमाम रज़ा की इमामत हिजरत से मंसूब है। आपकी इमामत का उन्वान हिजरत है। तमाम मासूमीन मदीने में रहे, तमाम मासूमीन अरब में रहे, मगर वाहिद इमाम है जो अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, अजम के तमाम इलाके, उस वक्त के अंदर ये उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान और ये जो इलाके हैं, जो रशिया के इलाके हैं, इनमें ये सब अजम या अफगानिस्तान का हिस्सा, यहाँ फारसी बोली जाती है ज्यादातर। ये सारा खित्ता यानी अरब दुनिया 40% है दुनिया में, 60% अजम में ये मुमालिक आते हैं। यानी आप कमाल देखिए इमाम रज़ा का, आपकी इमामत का कमाल देखिए कि अरब दुनिया के लिए अल्लाह ने 11 इमामों को करार दिया है, मगर अजम के लिए इमाम रज़ा को काफी जाना है। एक इमाम रज़ा काफी है जो इस पूरे खित्ते के लिए अपनी इमामत के जरिए लोगों को हिदायत अता करेंगे। सिर्फ 2 हस्तियां जिनके लिए नबी का एक लहजे का कौल है, सतुदफनो इब्नती, ये कौल जनाबे सतुदफनो इब्नी फी अर्ज़ तूस, मेरा एक बेटा तूस में दफन किया जाएगा। ये इमाम रज़ा के लिए मौलाना नबी का फरमान। और फिर आगे कौल बढ़ता है, सतुदफनो इब्नी फी अर्ज़ तूस हुवा बज़अतुम मिन्नी, वो मेरा टुकड़ा है, वो मेरी जान है जो तूस में मेरा बेटा दफन किया जाएगा। और बज़अतुम मिन्नी का कौल और लफ्ज या इमाम रज़ा के लिए नबी ने फरमाया या जनाब ज़हरा के लिए, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरी वजूद का हिस्सा है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और इमाम रज़ा के लिए और जनाब ज़हरा के लिए एक लहजे के दो हस्तियों के लिए कौल हैं। खुरासान में दफन होगा मेरा बच्चा। गरीब अरबी में कहते हैं उसे जो वतन से दूर हो, गरीब यानी वतन से दूर। तगर्रिब अनिल औताने फी तलबिल उला, मौला अली का मिसरा, मौला अली के शेर। मौला अली के अशार में एक शेर है, तगर्रिब, गरीब हो जाओ यानी वतन छोड़ दो। तगर्रिब अनिल औतान, औतान वतन की जमा है, अपने वतनों को छोड़कर चले जाओ। फी तलबिल उला, बड़े मकसद की खातिर। साफिर फफिल अस्वार खम्सत फवाइदी, सफर करो, सफर करने से 5 फायदे होते हैं। मौला अली फरमा रहे हैं, अल इल्मुन व आदाबुन व सोहबत माजिदी, तफर्रुज हम्मिन व गम्मिन व इक्तिसाब मईशती। ये मौला अली के अशार है मंसूब हजरत से। तगर्रिब यानी गरीब, गुर्बत यानी वतन से दूरी, इसीलिए इमाम रज़ा को गरीबुल गुरबा कहा जाता है। खास तौर पर जो वतनों से दूर हैं वो खुद को तन्हा न समझें, उनका इमाम रज़ा है। गरीबुल गुरबा यानी मुराद ये नहीं है कि फकीरों के माज़अल्लाह इमाम, नहीं, गरीब यानी जो वतन से दूर है वो इमाम जामिन बांध के चला जाए, वो अपने आप को इमाम रज़ा के साथ मंसूब कर दे। ये मैंने खिताबत की जबान में कहा है कि इमाम जामिन बांध से, यानी उसे एहसास रहे कि मेरे साथ मेरा मौला रज़ा है। उनकी गुर्बत, उनकी बेवतनी, उनका वतन से दूरी, तो फिर मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है जब मेरा मौला वतन से दूर था। आप खुरासान पहुंचे, 2 साल इमाम रज़ा ने, तकरीबन 2 साल, शायद 1 महीना ज्यादा, 2 साल खुरासान में क़याम किया है हजरत ने। और 2 साल में 18,000 सवालात के जवाबात दिए। 2 सालों में 18,000 सवालात के जवाबात। अगर आमादा है तो एक जुमला कह दूं, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी कहा अली ने था, पूरा इमाम रज़ा ने किया।
मौला अली से तो पूछा ही नहीं गया। मौला तो इसी दुख में रहे कि पूछो। मौला फरमाते थे मुझसे पूछो, मैं हर बात का जवाब दूंगा। मगर पूछा इम्मा में सबसे ज्यादा जिससे पूछा गया है, सवाल हुए यानी, वो मौला रिजा है। मुख्तलिफ दिन तकसीम थे। अब थोड़ी ताखीर हो जाए तो भाई दोबारा फरमाइए। मुख्तलिफ दिन तकसीम थे कि आज ईसाई आएंगे, आज यहूदी आएंगे, आज दहरी आएंगे, फिर मुसलमानों में जो मुख्तलिफ मसलक थे वो आएंगे। तो हजरत की बारगाह में दहरी आते थे वो अपने हिसाब से। तो 80 मुनाजरों का हजरत ने 80 मुनाजरे किए, 18,000 सवालात के जवाब दिए। एक दिन एक दहरिया ने कहा कि आप कहते हैं कि अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। हजरत ने फरमाया ला रैब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। कहने लगा अगर अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है तो फिर क्या मुर्गी के अंडे में पूरी दुनिया को डाल सकता है? 2 कदम आगे बढ़कर उसने जेब से मुर्गी का अंडा निकाला और हजरत को देते हुए कहा कि आपका अल्लाह इसके अंदर पूरी दुनिया को डाल सकता है? हजरत ने फरमाया तू करता क्या है, तेरा काम क्या है? ये सवाल हजरत ने इसलिए फरमाया कि पेशा माहौल इंसान के जहनी और फिक्री मयार को मुरत्तब करता है। हर शख्स का जहनी मयार उसके पेशे के मुताबिक बनता है। तो पहले पता चले करता क्या है, तो फिर उसका जहन समझ में आ जाएगा, मयार समझ में आ जाएगा, फिर उसे जवाब दे देंगे। हजरत फरमाया तेरा काम क्या है? कहने लगा मैं बढ़ई हूं, खाती, नज्जार, कारपेंटर। हजरत फरमाया ये मेरे हाथ में लकड़ी का सा है, इससे मुझे तख्त बना दे। तू तख्त बनाता है ना, कुर्सी बनाता है, मेंबर बनाता है, कारपेंटर है ना, ये मेरे हाथ में असा है लकड़ी का, इससे मुझे तख्त बना दे। कहने लगा मैं तख्त बना सकता हूं मगर इस असा में सलाहियत नहीं है कि ये तख्त बने। हजरत फरमाया यही तेरा जवाब है। अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, अंडे में सलाहियत नहीं है कि दुनिया को ले सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस मैंने मजमून को तर्क किया कि सवालात के अंदर जो अहले मुसलमानों के दरमियान, अहले इस्लाम के दरमियान फ़िरक़े हैं, उन्हें भी हज़रत जवाबात दिया करते थे। हज़रत ने अपने मौक़िफ़ को, अपने नज़रिए को बयान किया, इस्लामी नज़रिए को बयान किया। और अखलाकियात के हिसाब से भी हजरत ने लोगों को इस्लामी सकाफत से आगाह किया। जब एक दावत में हजरत को ले जाया गया तो दस्तरखान पे सारे अफसरान बैठे थे और गुलाम हाथ बांधे हुए दीवारों के साथ खड़े थे। तो हजरत ने फरमाया मामून रशीद से कि ये इंसान है, मुसलमान है, कौन है ये लोग? तो उन्होंने कहा जी इंसान, मुसलमान। हजरत ने फरमाया ये क्यों नहीं बैठ रहे दस्तरखान पे? कहा ये नौकर हैं, ये गुलाम है। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक गुलाम सारे मेरे साथ नहीं बैठेंगे। तो हजरत ने एक अफसर एक गुलाम, एक अफसर एक गुलाम, एक अफसर एक गुलाम, खुद तरतीब दिलवाया दस्तरखान खुद सजवाया कि यहाँ एक गुलाम बैठे फिर एक अफसर बैठे। यानी पूरे दस्तरखान को हजरत ने इस फर्क और तफरीक से मिटा दिया कि ये अमीरों का दस्तरखान है। जी मौलाना अंदर आ जाइए, आपके लिए खाना और बनाया है। बाहर कौन क्या खा रहा है पता नहीं क्या खा रहा है। और बाद में जब पूछता हूँ ना मैं अपने स्टाफ से, तुमने खाना खाया? कहते मौलाना हाँ दाल। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इन 2 मजलिसों में यहाँ खाना नहीं खाया है, तो यहाँ दिमाग मत लगाइएगा अपना आप कि मैं इन्हें खुदा ना हंसना, मेरे अजीज हैं, मेरी जान है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उमूमी बात कर रहा हूँ। क्या खाया? यहाँ अंदर तो 5 तरह के खाने थे और बाहर क्या था? दाल जी, लंबे पानी वाला शोरबा और रोटी भी बस ऐसी ही, आजी कच्ची आजी आधी पक्की। तो मैंने एक साहब से वापस जाके कहा, क्योंकि मैंने ऐसे ही एक बुजुर्ग का किस्सा सुना हुआ था, मैंने जाके उससे कहा, मैंने कहा भाई जिन लोगों को आपने अंदर बुलाया था ना वो सारे बड़े लोग थे, वो किसी को जाके नहीं बताएंगे कि आपने 6 खाने खिलाए, मगर ये बताएगा कि हमें दाल भी नहीं खिलाई या हमें खाना कैसा खिलाया। तो ये आपकी बुराई भी कर सकता है, ये आपकी तस्वीर बिगाड़ भी सकता है, तो इसे हमसे ज्यादा अच्छा खिलाया करो। ये जो तफरीक है ना, ये इमाम रिजा को पसंद नहीं है। नाराज ना हुए हो तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाल में। अल्लाह हाँ मुझे पता है, बड़ी फिर शैतान हमें जुमले डालता है हमारे दिमाग में। मौलाना मेहमानों का ख्याल, मौलाना इतनी दूर से आप आए हुए थे, मौलाना अगर हम एक ही खाना रख देते, 2 ही रख देते तो लोग कहते मेहमानों का ख्याल नहीं किया। तो वो जो है वो कौन है? वो भी तो मेहमान है ना। तो बहुत मुश्किल दौर है और बहुत मुश्किल अंदाज और तरीके हैं। मजालिस में रूहानियत और मानवियत में कमी आती जा रही है। पहले हमारे जाती खानों के अंदर तफरीक थी, अब न्याजों में भी तफरीक है। जी अब न्याजों में भी तफरीक है, लिहाजा अब तो बूफे सिस्टम है जी। पहले लाइन में लगकर तबरुक मिलता था जी, लाइन में धक्का खा के हाथ फैला के कहता था मुझे दे दो, और वो मुरमरे और बताशे और नुक्तियाँ और नमक वारे और मूंगफली और जी चने की दाल और साहब चने वो मुट्ठी भर के देता था, और उसे एक दाना गिर जाना
हाँ, एक दाने के गिर जाने पर वो इज्जत जिल्लत का मसला बनाता था कि पैर बचाओ तबर्रुक गिर गया है। लिहाजा दुआएं भी कबूल थी, जिंदगियों में सुकून भी बहुत थे, आपस में मोहब्बतें और एहतराम के रिश्ते भी बहुत थे। जब हम अपने हाथ से न्याज नजर की बेकदरी करेंगे तो फिर बरकतें कैसे होंगी। खिलाएं बिठाकर, अब वो क्या, वो नौकर कुर्सी लगाए बैठे हैं, सेठ साहब, जागीरदार साहब, नौकर काम कर रहे हैं सारे। भाई नौकर तो बड़ा सियाना है, आपसे पैसे भी लेगा और इमाम हुसैन से शाबाश भी लेगा। आपके घर की मजलिस थी, आपने खुद फर्श क्यों नहीं बिछाया। कमाल तो यह है कि आप वफाकी सेक्रेटरी हो, कमाल तो यह है कि आप डायरेक्टर कॉलेजेस हो, आप मसलन 22वें ग्रेड के अफसर हो और अजादारों की जूतियां सीधी करें और फर्श इमाम हुसैन को अपने हाथ से बिछाएं। हम अगर चाहते हैं कि हमारे मामलात बेहतर हो तो किसी से गिलवा शिकवा करने के बजाय अपने रवैयों को, जो इमाम रिजा ने हमें सबक दिया है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। सलवात नबी की जात पर। मौला रिजा खुरासान में गुर्बत में मार दिए गए वाहिद इमाम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना नौहा पढ़ने का हुक्म दिया। जब मदीना मुनव्वरा से रोज़ा रसूल से रुखसत लेने के लिए, जब आपको मदीने से खुरासान ले जाने के लिए लश्कर आया, मामून ने पूरा लश्कर भेजा था। पूरे मदीने में सिपाही गलियों में एक अपना असर डालने के लिए पूरे मदीने को घेरा हुआ था। क्यों आए हैं? इमाम रिजा को ले जाने आए। इमाम ने अपने अहले खाना से रुखसत ली, अपने खास असहाब से जिनको कुछ राज की बातें बतानी थी उनसे रुखसत ली, और फिर हजरत ने कहा, फरमाया कि मैं अब रोज़ा रसूल अपने जद के मज़ार पर उन्हें सलाम आखिर को जाऊंगा। और जब मज़ार पर पहुंचे तो हजरत ने रोज़े को बोसा दिया, कब्र को बोसा दिया, सलाम पढ़ा और फिर वहां मजमा लगा हुआ था। शायद उस वक्त के हिसाब से हजारों की तादाद में लोग थे जो इमाम के इस पूरे अमल को देख रहे थे। तो इमाम ने उनकी तरफ रुख करके उनसे एक जुमले में खिताब फरमाया और फरमाया, जो जो मुझे चाहता है वो मेरा नौहा पढ़े, वो मेरा नौहा पढ़े। और फिर हजरत ने खुद अपना नौहा, यानी अपनी शहादत का नौहा, एक फिलबदी शायर ने नौहे के मिसरे कहे, हजरत ने वो नौहा सुना। और फिर हजरत सवार हुए, रस्ते में मुख्तलिफ जगह क़याम रहा, फिर आप निशापुर से खुरासान पहुंचे और वहां 2 साल हजरत रहे। इन 2 सालों में जो हजरत के, जिन्हें हजरत बार बार अपने पास शरफ बारियाबी देते थे, उनमें एक शायर अहले बैत जनाबे शहीद, उन्हें भी शहीद किया गया बाद में, हजरत देबिल खुजाई थे, शायर थे, देबिल खुजाई, शहीद किया गया। उनकी जबान को खींच कर काटा नहीं गया, खींच कर तोड़ा गया। देबिल खुजाई, वो जो मकातिल शिया में किताब जिसका कह रहा था, उस पहली जिल्द में देबिल खुजाई के हालात भी मैंने लिखे हैं। ये 2री सदी हिजरी का वाक़या है। हजरत देबिल खुजाई मौला के शायर, मुहर्रमा, इन 2 सालों में मुहर्रम भी तो आया, बस ये रिवायत मुझसे सुन लीजिए आप, इन 2 सालों में मुहर्रम भी तो आया ना 2 दफा। तो देबिल खुजाई मेरे मौला की खिदमत में आए 2 मुहर्रम को, 1 साल मुहर्रम में 2 मुहर्रम को देबिल खुजाई इमाम रिजा की खिदमत में आके कहते हैं, मौला मैंने आपके जद हुसैन का मरसिया लिखा है। हजरत फरमाया, देबिल जरा सब्र करो। अपने गुलाम को, कनीजों को बुलाया, हजरत फरमाया पर्दा आवेजा करो और सारी बीवियों से कहो, हरम की बीवियों से, सैदानियों से, उनसे कहो कि पर्दे के उस तरफ आके बैठ जाएं। और जब कनीज ने आकर बताया कि सारी बीवियां आकर बैठ गई हैं, फिर इमाम ने फरमाया, देबिल सामने मिंबर है, उस पे जाओ, जाके मरसिया सुनाओ। देबिल ने मरसिया पढ़ा, या फाती कौमी यबनतुल खैर फंदुबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी, ए खैर खल्क़े इलाही मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुख्तर, ए फातिमा ज़हरा, जन्नतुल बकी को छोड़कर करबला आ जाओ। करबला में आसमान से चांद उतर रहा है, करबला में आसमान से सितारे उतर रहे हैं। चंद मिसरे लिखने के बाद कहा, ए फातिमा ज़हरा, जन्नतुल बकी से करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। ए फातिमा ज़हरा, करबला आ जाओ, तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मरसिया बढ़ रहा है, देबिल का मरसिया, ए फातिमा ज़हरा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारे अब्बास के बाजू काटे जा रहे हैं। एक एक शहादत को देबिल ने नज्म किया और फिर आखिर में कहा, ए फातिमा जब सब जगह रो लो तो फिर नशेबे करबला में आ जाओ, जहां तुम्हारे हुसैन को घोड़े से गिराया जा रहा है। ये कहकर मरसिया मुकम्मल कर दिया। इमाम रिजा भी रो रहे थे, बीबियां भी रो रही थी, वहां बैठे हुए असहाब भी रो रहे थे, मगर इमाम ने देबिल को उतरते हुए जब देखा तो कहा, देबिल जरा बैठे रहो, इसमें 2 मिसरे और बढ़ा दो। उसमें 2 मिसरे इमाम ने फिलबदी देबिल से कहा, ये 2 मिसरे इसमें शामिल कर लो। और वो 2 मिसरों का मफहूम यह है कि ए सैयदा, जब आप करबला में रो चुके तो खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पे बैठ,
खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पर भी आ जाए। तो देबिल ने वहीं से बैठे बैठे कहा, मौला मुझे नहीं पता बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में है। तो इमाम रिजा ने फरमाया, देबिल मुझ गरीब की कब्र खुरासान में बनेगी, मुझे गुर्बत में यहां जहर दे के मारा जाएगा, मुझे यहां अपने अजीजों से दूर दफनाया जाएगा, यहां मेरा कबीला नहीं है, मुझे यहां दफना दिया जाएगा, मुझ रिजा की कब्र बनेगी। मेरी जद्दा जहरा से कहो कि वो खुरासान में अपने बेटे अली इब्न मूसा रजा की कब्र पर आ जाए। देबिल ने मिसरों में इजाफा किया। जब देबिल ने यह पढ़ा ना तो एक कनीज पर्दा हटा के बाहर आई और देबिल को इशारा करके कहने लगी, खामोश हो जाओ, बस रोक दो मरसिया, मासूमा कुम बेहोश हो गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं बीबी मासूमा से हाथ जोड़कर कहूंगा, बीबी अभी तो खबर शहादत सुनी थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर। तल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी भाई को देखती रही, शिमर खंजर चलाता रहा, बार बार अली की बेटी आवाजें देती रही, कोई है जो मेरे माजाए को बचाए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा, बानियान के रिज़्क़ और इज्जत में इजाफा फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा।